आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे उसका नाम है चैलिडोनियम और ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है। और इस दवा का जो असर है वो मेनली आपके लिवर पे है, लिवर के साथ आपका जो गॉल ब्लैडर होता है उस पर है। तो इन दोनों ऑर्गन से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल होते हैं चैलिडोनियम उस पर बहुत स्पेसिफिकली वर्क करती है। वो लोग जिन्हें पित्ते में पथरी हो गई हो उनमें चैलिडोनियम का एक मेन रोल है कि ये होम्योपैथिक दवा से आपकी पित्ते की जो पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं इसको, तो ये जो स्टोन है ये आपका डिज़ोल्व हो सकता है। ऑल्दो कि आपको इसमें 3 से 4 महीने डिज़ोल्व करने में लग सकते हैं, फ़ौरन डिज़ोल्व नहीं होगा। वो लोग जो पित्ते में पथरी का ऑपरेशन कराना चाहते हैं और उन्हें डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी पथरी का साइज़ बहुत छोटा है तो कोशिश करें कि इसको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर उससे डिज़ोल्व करवा लें। तो आपको ज़रूर चैलिडोनियम को जो है वो जहन में रखना है। एज अ डॉक्टर आप इस दवा को जहन में रख सकते हैं। अगर आप नॉन होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप किसी डॉक्टर के सलाह मशवरे के बाद, उसको अपनी कंडीशन बताने के बाद इसके डोजेस को डॉक्टर से सेलेक्ट करवा कर इसका इस्तेमाल करें। तो ये आपकी पित्ते की पथरी को डिज़ोल्व करने में एक मेन रोल अदा करती है। एक बात का ध्यान रखिए, वो स्टोन्स जो 5 mm से छोटे हैं वो इससे डिज़ोल्व हो सकते हैं और उसके लिए आप टाइम टेकन भी होता है। ऐसा ना हो कि स्टोन जो है 5 mm से बड़ा है तो उसके पथरी में या गॉल ब्लैडर की नेक पर फंस जाने के, स्टक हो जाने के जो चांसेस होते हैं, खुराक की नाली में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आप लेट ना करें, आप फिर डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो सर्जरी रेकमेंड करते हैं बड़े साइज़ की पित्ते की पथरी में तो आप उसकी बात को फॉलो करें। इसमें आपको क्या होगा, डिस्पेप्सिया की कंडीशन होगी और पित्ते में पथरी की, इसमें लेथार्जिक फीलिंग हो सकती है, शोल्डर ब्लेड पेन हो सकता है, यानी कि शोल्डर के साइड पर आपको कंटिन्यूसली अगर पेन हो रहा है, इसके साथ आपने कभी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कराया हो और वो हाई निकला हो, उसके साथ आपकी जो है वो चेस्ट पेन हो, डिस्फेजिया की कंडीशन हो यानी खाना हज़म होने में प्रॉब्लम होती हो, लूज़ मोशन लग गए हो या म्यूकस आता हो आपके स्टूल में या कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो ये अगर अलामतें आप देखते हैं और तो आपके पित्ते में पथरी हो सकती है। इसका आप फर्दर टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और अगर उसमें कंफर्मेशन आती है तो फिर आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और ये भी देखना है कि पथरी का साइज़ कितना बड़ा है। इसके अलावा ये क्योंकि पित्ते की पथरी में भी काम आती है, ये साथ में जो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी काम आती है। लाइक जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, लिवर के अंदर ख़राबी की वजह से पैदा होता है। जब लिवर रेड ब्लड सेल्स को पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं कर पाता, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता, तो आपको स्किन इरप्शंस होते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस की कंडीशन होती है। ये लिवर को प्योर करने में हेल्पफुल होती है। तो लिवर से रिलेटेड यानी जिगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक फैटी लिवर हो गया जिसमें आपके ब्लड टेस्ट जो हैं, SGPT है, ALT है, और ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये ख़राब आते हैं। तो इस वक्त आपको चैलिडोनियम का इस्तेमाल करना है। ये आपके जिगर को दोबारा से रीजेनरेट कर देती है। अब जिनके जिगर में ख़राबी होगी, फैटी लिवर हो सकता है, उसके अलावा हेपेटोमेगैली हो सकता है, और फैटी लिवर अगर ग्रेड 1 और 2 है तब तो बेहतर है। अगर ग्रेड 3 पहुंच जाए, उससे आगे निकल जाए तो फिर आपको जो है वो फर्दर टेस्ट भी करवाने होंगे और फर्दर मेडिकेशंस या डॉक्टर से, बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं इनसे होम्योपैथिक के अलावा उनसे कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का फैटी लिवर है, इवन जो हेपेटाइटिस है उसमें ABC, उसको भी ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। जब आपका लिपिड प्रोफाइल हाई आ रहा हो, क्योंकि जिगर में ख़राबी की वजह से लिपिड प्रोफाइल अगर आप करवाते हैं तो हाई आता है, कोलेस्ट्रॉल हाई आ सकता है, ब्लड क्लॉट अगर लिवर में हो गया है किसी वजह से, तो ये उन तमाम प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प करती है। अगर आपकी जो डाइजेशन है वो इतनी ख़राब है, खाना हज़म नहीं हो रहा, नोज़िया या वॉमिट की कंडीशन है, तो ये भी पित्ते में पथरी की अलामत हो सकती है, जिसे हम कॉलीथियासिस कहते हैं। इसमें ऐसे लोगों में पित्ते में पथरी ज़्यादा होती है क्योंकि डिफरेंट तरह की पथरियाँ होती हैं। कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई पथरी होती है, कैल्शियम से बनी हुई पथरी होती है। तो पित्ते में पथरी उन लोगों की ज़्यादा होती है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, जो फ्लबी लोग हों, जिन्हें चिकनी चर्बी की चीज़ें जिन्होंने ज़्यादा खाई हों,
तो ऐसे लोगों में जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो हो सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर स्टूल पास हो रहा है तो म्यूकस के साथ पास हो रहा है। अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है तो आपका क्ले कलर का स्टूल पास हो सकता है। तो ये सारी जो कंडीशन होती है, अगर जॉइंटिस है, टाइफाइड के बाद जो जॉइंटिस हो जाता है या डेंगू के बाद लिवर डैमेज हो जाता है, तो ये उन तमाम चीज़ों में जब लिवर आपका डैमेज हो जाए तो उसको क्योर करने में चैलिडोनियम एक मेन मेडिसिन के तौर पे काम करती है। अब इसकी हम पोटेंसी की बात करते हैं। मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। इंडाइजेशन हो, गैस्ट्राइटिस हो, किसी भी कंडीशन में आप इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। 20 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी के अंदर दिन में 2 टाइम आप ले लीजिए और कम से कम इसका इस्तेमाल महीना भर कीजिए। एंड देन अपने टेस्ट करवाइए, रिपीट करवाइए। आप देखेंगे कि एक वाज़ा फ़र्क आपके प्रॉब्लम्स में आया है। होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड।